ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी अपना प्लान बना के हेल गॉड को लालच देकर उनको अपनी तरफ कर लेती है। और यार, हेल गॉड भी लालच में आकर उनकी तरफ हो जाता है। फिर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड हेल गॉड से फ्रैंकलिन को मरवाने के लिए कहते हैं। शुरुआत में तो हेल गॉड थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन यार फिर सर्बियन डांसिंग लेडी उनको इतना ज्यादा भड़का देती है कि हेलगोड उसकी बातों में आकर फ्रैंकलिन को मार देते हैं। और फिर उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने अच्छे कामों की वजह से पहुंच जाता है हेवन में, जहां पर उसको मिलते हैं हेवन गॉड। अब हेवन गॉड से मिलने के बाद सबसे पहले फ्रैंकलिन उनसे बोलता है कि वो उसे सिंचन और चॉप दिखाएं कि वो किस हालात में। और गाइस यार, जब हेवन गॉड फ्रैंकलिन को सिंचन और चॉप दिखाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड ने सिंचन और चॉप को कैप्चर करके उन्हें गुलाम बना लिया होता है। तो अब देखते हैं गाइस कि आगे क्या होने वाला है। डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी अपने प्लान में कामयाब तो हो गए। मेरा मतलब है गाइस कि उन्होंने आखिरकार हेल गॉड को पागल बना के मुझे मरवाई दिया हेल गॉड के हाथ। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ यार गाइस, वो तो ठीक है, वो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा गाइस, लेकिन उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी और ये डेविल गॉड जो सिंचन और चॉप के साथ कर रहे हैं ना, वो तो गाइस यार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए मैं इतनी ज्यादा विनती कर रहा हूँ कि मुझे प्लीज कुछ ना कुछ करके यार अर्थ पे थोड़े दिनों के लिए, एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए वापस भेज दो यार। कम से कम मैं अपना बदला ले लूं और कम से कम मैं सिंचन और चॉप को तो बचा सकूं। उन लोगों की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है यार गाइस। और जैसा कि मैंने इस चीज के लिए आप लोगों को भी कमेंट करने के लिए बोला था और आप सभी लोगों ने भी हेवन गॉड से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, आप सबने यस यस कमेंट करा, तो मैंने अब हेवन गॉड को दिखाया और उनसे कहा कि देख लो यार, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भी और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं अपना जाके बदला ले सकूं। लेकिन यार ये हेवन गॉड इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। इनको मनाने के लिए आपको फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी जाके मुझे लगता है यार गाइस कि ये थोड़ा सा मानेंगे कि आप सब लोग चाहते हैं गाइस कि मैं अर्थ पर वापस जाकर अपना बदला ले सकूं। अभी तो गाइस फिलहाल मैं इनको मनाने की कोशिश में ही लगा हूं। अभी तो ये मानने को रेडी हो ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा एक टाइम पे कर भी दूंगा, लेकिन ये नेचर के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है यार गाइस। अगर इन्होंने ऐसा एक चांस में कर भी दिया ना, तो नेचर का जो बैलेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए ये इस चीज से और भी ज्यादा घबरा रहे हैं करने से, वरना अभी तक तो मेरे ख्याल से कर देते यार गाइस ये। लेकिन कोई बात नहीं गाइस यार, मुझे सिंचन और चॉप को बचाने के लिए इनसे कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े मैं तो करके ही रहूंगा। हेवन गॉड यार देखो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी और जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने भी लाइक और कमेंट करके ये बोला है कि मैं जाऊं और सिंचन और चॉप की मदद करूं और अपना जाके बदला लूं। इसलिए अब तो सुन लो हेवन गॉड। हाँ पॉल, लाइक और सब्सक्राइब तो मैं बहुत देख रहा हूँ तुम्हारी वीडियो पे। मुझे लगता है तुम्हारे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये नेचर के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। अगर मैं ऐसा ही करता रहूं तो फिर पूरा का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा नेचर का। अगर ऐसे ही सारे मेरे पास आकर मेरे से ये रिक्वेस्ट करने लग गए पॉल, तो तुम ही सोचो और तुम ही मुझे बताओ कि क्या कोई मनुष्य कभी भी मरेगा? नहीं ना। अगर मैं उसको वापस से अर्थ पर भेज दूंगा तो क्या नेचर बुरी तरह से नहीं बिगड़ जाएगा? वो बात तो मैं आपकी समझ रहा हूँ यार हेवन गॉड, लेकिन अभी आप देखो मेरी कितनी बड़ी मजबूरी है। मेरा छोटा भाई और मेरा डॉगी, मेरे अलावा उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से जिनकी वो कैद में है ना हेवन गॉड, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है। एक डेविल गॉड और एक सर्बियन डांसिंग लेडी, और अब उनके साथ हेल गॉड भी मिल चुका है हेवन गॉड। हेल गॉड को तो मैं जानता हूँ पॉल, उसकी और मेरी पुरानी दुश्मनी है। जैसा कि वो हेल का गॉड है और मैं हेवन का, इसलिए वो मेरे से बहुत ही ज्यादा जलता है। उसे लगता है कि सिर्फ वो एक ही गॉड है जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स हैं और कितने सारे पावरफुल गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्लैनेट पर। हेल गॉड तो अंधा हो चुका है,
अंधा तो हो ही चुका है वो हेवन गॉड, इसमें कोई शक नहीं। मुझे हेल गॉड से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तगड़ी लालच में आकर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड से हाथ मिला लेंगे, जो कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। ये ब्रह्मांड ऐसे ही है पॉल, यहाँ पर सब लालच और मोह माया में फंसे हुए हैं। सब के सब, इंसानों से लेकर जानवर तक, जानवर से लेकर गॉड्स तक, सबको कुछ ना कुछ बड़ा चाहिए। जिसके पास जो भी है, कोई भी उसमें खुश नहीं है। वो सब तो आपकी बात ठीक है हेवन गॉड, लेकिन अभी प्लीज कुछ कीजिए। मुझे अपने छोटे भाई और डॉगी की मदद करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ पॉल, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अब मर चुके हो। तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा मेरे बच्चे। अब तुम स्वर्ग में हो पॉल, और यहाँ तुम्हें दर्द देने वाला एक भी इंसान नहीं मिलेगा। अरे यार गाइस, ये हेवन गॉड को मनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मैं क्या करके इन्हें मनाऊं यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतने में तो कहीं सिंचैन और चॉप के साथ ये डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी और भी बुरा ना कर दे कुछ। गाइस यार आप लोग लाइक मारते रहो ताकि यार ये हेवन गॉड जल्द से जल्द मान जाए और हमें किसी भी तरीके से अर्थ पर वापस भेज दे। ठीक है पॉल, तुम इतनी जिद कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा लाइक और कमेंट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अर्थ पर भेजूंगा। क्या बात है यार गाइस, हम लोगों ने फाइनली इन्हें मना लिया। जल्दी कीजिए फिर हेवन गॉड, यार जल्दी कीजिए। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं मेरे बच्चे। शर्तें? कैसी शर्तें हेवन गॉड? मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ अर्थ पर जाने के लिए। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो तुम, लेकिन एक आत्मा होने के कारण तुम कुछ कर नहीं पाओगे वास्तव में, और ना ही तुम्हें कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। रे यार हेवन गॉड, फिर मेरे अर्थ पे जाने का फायदा क्या है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तुम्हें अपने छोटे भाई और अपने उस डॉगी की फिक्र है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन 7 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा करके तुम सब पर नजर रख पाओगे, लेकिन एक आत्मा होने के कारण तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अरे यार गाइस, इतनी मुश्किल से माने ये, और आखिरकार माने भी क्या है, देख रहे हो कि मैं ऐसे ही मुझे अर्थ पे भेज रही हैं एक आत्मा में ही। लेकिन यार गाइस, इतनी मुश्किल से माने, अब मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता ऑफर को। कम से कम इस बहाने में सिंचैन और चॉप पर नजर तो रख लूंगा, तो क्यों ना इस ऑफर के लिए हाँ बोल दिया जाए। ठीक है हेवन गॉड, ठीक है, फिर मुझे फटाफट से आप अर्थ पे भेज दीजिए। ठीक है पॉल, लेकिन ध्यान रहे 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा अर्थ पे फंस जाएगी और पूरी जिंदगी तुम्हारी आत्मा वहीं भटकती रहेगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सिंचन और चॉप को सेफ्टी तक करके आ जाऊंगा। मेरे लिए इतना भी बहुत है हेवन गॉड। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ पॉल, अब तुम अर्थ पर वापस जाने वाले हो। चलो यार गाइस, फाइनली हम लोग अर्थ पर वापस जा रहे हैं, और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सिंचन और चॉप मुसीबत से निकल पाए। क्योंकि यार गाइस, मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे कि मैं सिंचन और चॉप को डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी के चंगुल से छुड़ा सकूं। एक सेकंड यार गाइस, आ भी गया क्या मैं अर्थ पे? अबे तेरे की, हाँ यार, ये तो अपना अर्थ ही लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा है अर्थ देख रहा हूँ मैं। सच बता रहा हूँ यार गाइस, कितना मिस करा मैंने अर्थ को, मतलब एक एक चीज मैंने अर्थ की मिस करी। ओए हाँ यार गाइस, मैं तो सच में अर्थ पर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई देख तो सकता नहीं है। गाइस, मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे ये होने वाला है कि मुझे कोई देख सकता नहीं है और ना कोई सुन सकता है। तो फिर मैं सिंचन और चॉप की मदद आखिरकार करूँगा कैसे, मुझे बस यही पता करना है। अभी फटाफट से यहाँ अपन हेल किंगडम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार हेल किंगडम में अब हो क्या रहा है। मुझे मारने के बाद ये सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड की अगली चाल क्या है। पहुंच तो गया यार मैं गाइस,
और जैसा कि हेवन गॉड ने कहा था, मुझे कोई भी देख और सुन नहीं सकता, जैसा कि ना यहाँ पे कोई भी गार्ड्स देख पा रहा है और ना सुन पा रहा है। और वैसे अगर आप लोग भी ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, मैं एक्चुअल में पूरी तरह से हूं नहीं, मतलब मेरी सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, शरीर है नहीं मेरा। इसी वजह से कोई मुझे देख नहीं सकता। चलो यार देखते हैं कि सिंचन और चॉप को कहाँ रखा गया है। देखता हूँ यार गाइस, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। छुप के देखता हूँ। बे एक सेकंड, ये क्या देख रहा हूँ मैं? भाई यहाँ तो सारे डेविल बॉस आ गए, डेविल गॉड की आर्मी। ये कैसे हो सकता है यार? हेल गॉड तो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और एक सेकंड, ये बीच, अबे यार गाइस मैं छुप क्यों रहा हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। ये क्या देख रहा हूँ मैं? लूसीफर और हेल गॉडेस। और ये क्या, डेविल गॉडेस हेल गॉड के बराबर में खड़ी है। ये क्या हो रहा भाई साहब? तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? कम से कम अपने मरे हुए बच्चे के बारे में तो सोचो, हेल बॉय के बारे में तो सोचो। पिताजी, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे साथ भी और माँ के साथ भी। प्लीज ऐसा मत कीजिए पिताजी। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं डेविल गॉडेस से आज शादी करने वाला हूँ और सारी तैयारियां भी हो चुकी है। अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश भी करी तो मैं उसको वहीं पर जलाकर राख कर दूंगा। करके तो दिखाओ शादी, जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी कर लोगे तुम ऐसे। और तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या देखती रहूंगी? तुम मेरे सामने पराई औरत से शादी करोगे और मैं देखती रहूंगी क्या? मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। ये ले, तेरा किया धरा है ना ये, और दूसरा ये रहा, तेरा किया धरा है ना। और तू तो इधर आ चुगल चोटी, तुम लोग भी सारे हट जाओ साइड। आज इसको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। इधर आ चुगल चोटी, मेरे पति से शादी करेगी तू, तेरी तो मेरे पति से शादी करेगी, तेरी तो ऐसी की तैसी। और कोई रोको इसको। अरे हेल गोटे शांत हो जाओ, नहीं तो मैं मजबूरन आपके ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। यही दिन आ गए हैं जो तुम मुझे इनसे पिटवा रहे हो, अपनी बीवी को पिटवा रहे हो। सर्पियन डांसिंग लेडी, सर्पियन डांसिंग लेडी, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया, तेरी तो ये ले। अरे कोई रोको इन दोनों को, ये लोग मेरी शादी खराब कर रहे हैं। अरे देखो जरा, डेविल गॉडेस को लगी तो नहीं ना? जी हेल गॉड, मैं रोकता हूँ इसे। अब हट जा साइड। तुम दोनों माँ बेटे का ड्रामा खत्म क्यों नहीं हो रहा? निकलो चलो यहाँ से, समझ में नहीं आता। हेल गॉड शादी कर रहे हैं। बे यार गाइस, मैंने तो सोचा था हेल गॉड ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ये तो अपने बीवी बच्चों को ही नहीं छोड़ रहा अब। ओ भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस यार, ये हेल गॉड ना अंधा हो गया मुझे लग रहा है। भाई मतलब क्या करना चाह रहा है ये अपने बीवी बच्चा पूरा परिवार? गाइस यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि हेल गॉड इतने ज्यादा पागल हो गया भाई, अपने बीवी बच्चे नहीं देख रहा यार। तुम ठीक तो हो ना डेविल गॉडेस? अरे काय का ठीक हेल गॉड, तुम्हारी होने वाली बीवी पर इन लोगों ने हाथ उठाए है, जरा इन लोगों को सजा तो दो। देखो मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। बात तो तुम सही कह रही हो डेविल गॉडेस, सजा तो इन दोनों को मिलेगी। क्या कहा? हमें सजा दोगी तुम? यही दिन आ गए हैं देखने को, अपनी ही बीवी को सजा दोगे, वो भी अपने दुश्मनों के कहने पर। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ पांव जोड़ता हूँ। ये आप सब क्या कर रहे हो? ये लोग हमारे दुश्मन हैं और हमेशा ही दुश्मन रहेंगे। आपको इन लोगों ने जरूर पागल बनाया है, ऐसा मत कीजिए पिताजी। हेल गॉड, मैं तो कहती हूँ इसकी सजा है इन्हें काल कोठरी में डाल देते हैं, वहां पर सड़ेंगे ना जब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ हेल गॉड, मैं सर्बियन डांसिंग लेडी की बात से सहमत हूँ। इन लोगों को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। ठीक है फिर, इन लोगों को काल कोठरी में डाल दो। रुक जाओ, पहले मुझे इन्हें सजा देने दो। भाई क्या सजा देने वाले हैं हेल गॉड अपने ही बीवी बच्चों को? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा गाइस यार।
रही तो तुम मेरी बीवी हो कई सालों तक, और तू तो मेरा बेटा हमेशा ही रहेगा। लेकिन तुम लोगों ने आज जो काम किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। भाई यार गाइस, ये क्या करने वाले हैं हेल गॉड? भाई क्या सजा देने वाले हैं हेल गॉड? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अपने बच्चों को और अपनी बीवी को। ओ भाई, ये क्या कर दिया उन्होंने? अपने ही बेटे और बीवी को लेजर मार के बेहोश कर दिया। सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, जरा इनको काल कोठरी में बंद कर दो जब तक मेरी शादी डेविल गॉडेस से नहीं हो जाती। भाई यार गाइस, ये हेल गॉड पागल तो नहीं हो गया है? क्या कर दिया उन्होंने ये? वो मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अपने ही बेटे और बीवी का यह हाल कर दिया। तो मैं तो फिर भी बहुत दूर की बात हूँ। मैं सोच रहा था मेरे साथ बहुत तगड़ा धोखा किया इन्होंने, लेकिन ये तो पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। चलो डेविल गॉड, इनको काल कोठरी में डाल कर आए। आ जाओ डेविल गॉड। मैं इस लूसीफर को लेके जाती हूँ, तुम इसकी माँ को लेकर आओ। आज इनको काल कोठरी की हवा खिलाएंगे। ये ले सिंचन, तेरे लिए मैं कंपनी लाई हूँ। ये रहा लूसीफर और ये रही उसकी माँ हेल गॉडेस। अब तुम दोनों यहाँ पर अकेले बोर नहीं होगे। तेरे भाई पॉल को तो हमने मार दिया, अभी तुम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं है। सर्बियन डांसिंग लेडी, इस हेल गॉड का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ये मेरी बीवी के साथ शादी करने जा रहा है। तुझे क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ अपनी बीवी को इसके साथ देखकर? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर इतनी ज्यादा आग जल रही है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। अरे डेविल गॉड, टेंशन मत लो। डेविल गॉडेस भी हमारे साथ है। एक बार हेल गॉड की शादी डेविल गॉडेस से हो जाए, फिर हम लोग तीनों एक खतरनाक सा प्लान बनाकर हेल गॉड को मार देंगे। उसके बाद हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए डेविल गॉड, तुम्हें जैसे एक्टिंग तुम कर रहे हो वैसे ही करती रहनी है। हेल गॉड को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, वरना वो हमें वहीं पर मार देंगे, समझे? हाँ ठीक है सर्बियन डांसिंग लेडी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अपनी बीवी को दांव पर लगाना पड़ा उस हेल गॉड को हराने के लिए और उस पॉल को मारने के लिए। कोई बात नहीं डेविल गॉड, कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अभी चलो और हेल गॉड को ऐसा ही दिखाओ जैसे कि हम उसके गुलाम बन चुके हैं। बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ठीक है ना? आ जाओ। अरे सिंचन, क्या तुम इन लोगों को जानते हो क्या? इन लोगों को भी हमारी तरफ पिंजरे में डाल दिया है। इसका मतलब ये लोग भी हेल गॉड के दुश्मन हैं। अरे नहीं यार चौप, मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से पॉल भैया के दोस्त भी हो सकते हैं ये। पॉल भैया जरूर इनको जानते होंगे। और यार ये सब क्या हो रहा है? हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं है यार। अरे चुप यार, हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं यार। क्या तुम लोगों ने अपना काम कर दिया? हाँ हेल गॉड, हमने उन्हें सिंचन और चॉप के साथ पिंजरे में डाल दिया है। अब वो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उस पिंजरे में डार्क पावर्स है जो कि लूसीफर और हेल गॉडेस भी तोड़ नहीं सकती। अच्छा तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां करो अब। ये हेल गॉड का बच्चा मेरी बीवी से शादी करने के लिए इसके इतनी आग लगी पड़ी है कि ये रुक भी नहीं सकता। देखो कितनी जल्दी मचा रहा है। अबे यार गाइस, ये क्या बोल रही थी सर्बियन डांसिंग लेडी? कौन से पिंजरे में बंद कर दिया? कौन से पिंजरे में बंद कर रखा है? और इसने कहा सिंचन और चॉप भी उसी पिंजरे में बंद है। मुझे देख कर आना पड़ेगा गाइस, और उन लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है डेविल गॉडेस। तुम एक काम करो, इस चेयर पर बैठ जाओ मेरी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ हेलगोड। वो आपकी बीवी ने कुछ ज्यादा ही गुस्से में मेरे ज्यादा तेज मार दिया। मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। चिंता मत करो डेविल गॉडेस, उसकी सजा मैंने उसे दे दी है।
अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। एक बार मुझे मौका मिल जाए फिर तुझे बताती हूँ कि बीवी क्या होती है। पर आया मुझे बीवी बनाने वाला, तुझे तो मैं मार दूंगी, देख लियो। ये सब तो चलता रहेगा यार गाइस, मैं देख के आता हूँ ये सिंचन, चॉप, लूसीफर और हेल गॉडेस को इन लोगों ने कहां पर कैद रखा है। हिट, यहाँ पर भी इन लोगों ने बहुत जनों को मार रखा है गाइस। यार देख रहे हो, किसी की तलवार, किसी के स्पीयर, क्या क्या मार रखा। और यहाँ पे अभी तक लाशें तक सड़ रही हैं यार गाइस। किसी को भी जलाया नहीं है यहाँ पर, इतनी गंदी तरह तड़पा रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड यार, मिल गए मुझे। ये रहे सिंचन और चॉप, और वो रहा लूसीफर और हेल गॉडेस। लेकिन मैंने इस केज में से आखिरकार निकालूं कैसे यार? इसके अंदर डार्क पावर्स है, मैं इसको छू तक भी नहीं सकता। और ना लूसीफर और हेल गॉडेस कुछ कर सकता है। क्या करूं यार मैं? हाँ गाइस यार, एक काम करता हूँ ना, क्यों ना हेवन गॉड से मदद मांगता हूँ, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं इनको यहाँ से रेस्क्यू करने में। हेवन गॉड, हेवन गॉड, मुझे पता है आप सब कुछ देख सकते हो, और आप इस वक्त मेरे साथ जो हो रहा है सब कुछ देख रहे हो। तो प्लीज़ मेरी मदद करो, सिंचन और चॉप को और लूसीफर और हेल गॉडेस को इस केज में से छुड़वाने के लिए। हेवन गॉड, हेवन गॉड प्लीज़, आप सुन पा रहे हो मुझे? अरे यार गाइस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हेवन गॉड मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। वैसे मुझे पता है कि वो मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और जो भी मेरे साथ हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं वो। पर यार चुप, ये कैसे हो गया? हम केस से बाहर कैसे आ गए अपने आप? अरे पता नहीं सिंचन, ये सब हुआ कैसे? मुझे लगता है ये सब इन दोनों ने किया है। अरे तुम तो मेरे ख्याल से पॉल के छोटे भाई और उसके डॉगी हो। तुम लोग को यहाँ कौन लेके आया? अरे वो जो सफेद सी चुड़ैल है ना, वही लेकर आई है हमें। क्या नाम है उसका? सर्बियन डांसिंग लेडी। अरे हाँ, सर्बियन डांसिंग लेडी, वही लेकर आई है हमें। देख रही हो माँ, पिताजी को क्या हो गया है? वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है पिताजी अंधे हो चुके हैं माँ। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं उस नई वाली डेविल गॉडेस के चक्कर में। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि हम इस केस से बाहर कैसे आए? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ कि हम इस केस से बाहर कैसे आए। लेकिन एक सेकंड, वहां मुझे कोई दिखाई दे रहा है। अरे पॉल, तुम वहां पर क्या खड़े हो? वो भी पीट करके। इधर आओ। हैं? लूसीफर हमें देख सकता है? ऐसा कैसे? अरे क्या कहा आपने लूसीफर भैया? पॉल भैया यहाँ पर है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे यार? लूसीफर, तुम मुझे कैसे देख सकते हो यार? पॉल, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी हेल गॉड हूँ, और इतनी पावर्स तो मेरे अंदर है कि मैं आत्माओं को देख सकूं। मेरा तो काम ही नरक में आत्माओं को लेके जाना है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं देख सकता? बे हाँ, ये बात तो सही है यार। चलो यार, लूसीफर मुझे देख सकता है और कोई नहीं देख सकता इनमें से। अरे यार कहाँ है पॉल भैया? हमें भी पॉल भैया से मिलना है। अरे हाँ हाँ, हमें भी पॉल भैया दिखाओ ना, कहाँ है? अफसोस बच्चों लोग, तुम्हें पॉल अब नहीं दिखेगा। पॉल की सिर्फ आत्मा यहाँ पर है। लूसीफर, मैं चाहता हूँ कि तुम सिंचन और चॉप को किसी सेफ जगह पर छोड़ दो यहाँ से भगाकर, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है पॉल, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और मुझे माफ कर देना। तुम्हें बचाने के लिए मैं उस वक्त यहाँ पर था नहीं। अगर मुझे पता होता ये सब हो रहा है तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने देता। वो सब तो मुझे पता है यार लूसीफर, तभी तो ये सब पीठ पीछे किया गया है। सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड का प्लान था ये। अभी मैं चाहता हूँ यार लूसीफर, तुम सिंचन और चॉप को फटाफट से यहाँ से निकाल दो, ताकि यार ये लोग खतरे से खाली हों। मैं स्पेशली हेवन गॉड से इनके लिए, इनकी सेफ्टी के लिए परमिशन मांग कर वापस आया हूँ, और मुझे 7 दिन के अंदर वापस जाना है, नहीं तो मेरी आत्मा यहीं फंसी रहेगी लूसीफर। वो सब तो ठीक है पॉल, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन्हें मैं छोड़ू कहाँ पर? मेरा एक दोस्त है लूसीफर, माइकल, तुम इनको उसके घर पे छोड़ दो, वो इनका ख्याल अच्छे से रखेगा।
और जो मैंने तुमसे एक एक बात करी ना लूसीफर, वो भी तुम इन दोनों को बता देना प्लीज यार, क्योंकि मुझे तो ये लोग देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो एक तुम ही हो जो इन्हें बता सकते हो कि मैं यहाँ पर इनके लिए आया हूँ। ठीक है पॉल, और मैं अपनी माँ को भी ले जा रहा हूँ। अब हम लोगों को भी यहाँ पर बहुत खतरा है, हमें यहाँ से कहीं दूर जाकर छुपना होगा, नहीं तो ये सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड हमें भी मरवा देंगे। पिताजी तो पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। हाँ यार लूसीफर, इनकी आंखें खोलने का मुझे नहीं लगता आपको इलाज भी है। अरे ल्यूसीफर भैया, आपके पॉल भैया से बात कर रहे हो, हमें भी करवाओ यार, हमारी भी बात करवाओ यार, हमें भी जानना है कि पॉल भैया क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ बच्चे, अभी तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे पॉल भैया ने तुम्हारे लिए एक जगह डिसाइड की है। चलो यार गाइस, अपना काम तो खत्म हो गया। अब मुझे लगता है मुझे हेवन वापस से लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास करने को बचा ही क्या है। एक ही काम के लिए मैं वापस से अर्थ पे आना चाहता था, और वो काम यही था, सिंचैन और चॉप की सेफ्टी, जो कि अब हो चुकी है। तो क्यों ना मैं वापस से हेवन लौट जाऊं। चलो यार गाइस, मैं वापस से हेवन तो पहुंच गया अब। अरे ये क्या पॉल, मैंने तो सोचा था तुम 7 दिन से भी ज्यादा कर दोगे, लेकिन तुम तो पहले ही वापस आ गए। इतनी जल्दी हो गया क्या तुम्हारा काम? हाँ हेवन गॉड, काम तो मेरा जल्दी हो चुका है, लेकिन आपको मेरे आने की खुशी क्यों नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं तुम्हें और भी ज्यादा दुख में नहीं देख सकता। तो मैं कैसे नहीं खुश होऊंगा कि तुम जिस भी काम से गए थे वो काम अब हो चुका है। हाँ हेवन गॉड यार, आखिरी काम था मेरा, सिंचन और चॉप की सेफ्टी, और जो कि हो चुका है। अब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइकल, मुझे पूरा भरोसा है, इतना अच्छा दोस्त है मेरा कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगा, और वो समझेगा ज़रूर। चलो अब सबको ठिकाने लगा दिया है, तो क्यों ना शादी शुरू की जाए। भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये दोनों आज एक एक बंधन में बंधने वाले हैं। आइए हम आइए हम इस दिन को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक तरीके से मनाएं। अरे कोई बात नहीं डेविल गॉड, एक बार हम हेल गॉड पर पूरी तरीके से कब्जा कर लें, फिर हम इसको किसी भी वक्त मार सकते हैं, समझा? वो सब तो मुझे पता है सर्बियन डांसिंग लेडी, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये मंजर देखना कोई आसान बात नहीं है। अरे डेविल गॉड, बस तू आगे की सोच, जब हम हेल गॉड को मार देंगे उसके बाद हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। अरे जरा मैं भी तो देखूं कैसे करते हैं ये शादी। अरे माँ रुक जाइए, अब पिताजी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माफ कीजिए हेल गॉडेस, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। ये तो क्या बोल रहा ट्रिगोन, हमारे लिए काम करता था, आज हमारे से ही ऐसी बातें करेगा तू? और तू भी घोस्ट राइडर, तू भी इस गलत काम में हेल गॉड का साथ दे रहा है। मालकिन, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग मजबूर है हेल गॉड के सामने। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, हेल गॉड बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन अगर हमने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करी तो वो तो हमें नष्ट ही कर देंगे। अरे तू डरता होगा हेल गॉड से, हट जा चल, मैं नहीं डरती। अरे माँ छोड़ो ना, जाने दो, रहने दो। अरे नहीं लूसीफर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये शादी कैसे कर सकते हैं? वहीं पर रुक जाओ। सुनो फादर, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी रोकनी नहीं चाहिए, समझे? और इतना ठीक है। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, देखो जरा, ये हेल गॉडेस और उसका बेटा बीच में ना आ पाए। अरे इन लोगों को तो हमने केज में कैद करके रखा था, ये लोग आजाद कैसे हुए? है डेविल गॉड? पता नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है।
अरे इसका मतलब सिंचन और चॉप भी भाग गए होंगे। अब उन्हें भी दोबारा से पकड़ना पड़ेगा। तुम दोनों मेरे रास्ते से अभी भी कैरी हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगी तो हेलगोडेस, कर ले जो कर सकती है। ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अरे इसको मैं बाहर फेंक के आती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई। ओए सरपंच डांसिंग लेडी, मेरी माँ को छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगा बे तू? ये ले, तेरी माँ को छोड़ दिया मैंने। तेरी इतनी हिम्मत सरपंच डांसिंग लेडी, अब तो मेरे से नहीं बचेगी, देख ये ले। अरे डेविल गॉड, ये मुझ पर भारी पड़ रहा है, आके मेरी मदद करो। तेरे को कितनी बार समझाया कि तेरे पिताजी अब तुम लोग को नहीं चाहते। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते अब। सर्बियन डांसिंग लेडी, लगता है माँ बेटे ऐसे नहीं मानेंगे। चल इन्हें मजा चखाया जाए। तो इसकी माँ को संभाल, मैं इसको देखता हूँ। तेरी तो ये ले, निकल यहाँ से। हेलगोड के पीछे पड़ी हुई है। हेलगोड तुझे नहीं चाहते, अब निकल। सर्बियन डांसिंग लेडी, मेरी माँ को हाथ मत लगाओ, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लियो। अबे तेरे को डेविल गॉड देख लेगा। मैं तेरी माँ को यहाँ से भगा दूंगी आज, मार मार के, या फिर जान से ही मार दूंगी। ये ले, निकल यहाँ से, चल। अब देख तेरी माँ के साथ क्या करती हूँ मैं। ये ले, ये ले। ये तो कोई हेल गोडेस। सर्बियन डांसिंग लेडी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई, ये ले। चलो अब तुम दोनों। अरे ये क्या हो गया? लूसीफर को तो गुस्सा आ गया, बाप रे। घोस्ट राइडर और ट्रिगोन, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरी फैमिली का पर्सनल मैटर है। अच्छा लूसीफर, तो फिर तुम जाओ यार, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। पिताजी रुक जाइए पिताजी, अगर आप नहीं रुके ना तो मैं इस डेविल गॉडेस को यहीं पर मार दूंगा। फादर, आप प्रोग्राम मत रोकना, मैं इसको अभी बता के आया। क्या कहा बेटा तूने? तू मेरी होने वाली बीवी को मार देगा? चल बेटा, तुझे तो आज मैं सबक सिखाता हूँ। अपने पिताजी से जबान लड़ाता है, चल मेरे साथ। ये ले बेटा, आज तुझे तेरी सजा मिलेगी। लूसीफर बेटा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। तो पिताजी जो आप कर रहे, क्या वो सही है? मैं आपको वो करने दूंगा क्या? हेल गॉड जो चाहता है वो ही करता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। ये ले, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा लूसीफर। मुझे कहते हुए तो बहुत शर्म आ रही है कि मुझे अपने बेटे को मारना पड़ रहा है। पिताजी आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये ले बेटा। या ये ले। बेटा बेटा होता है आखिर, लग गया ना ठिकाने 2 मिनट में। भाइयों और बहनों, आज से हेल गॉड और डेविल गॉडेस पति पत्नी हैं, जब तक इन्हें मौत भी अलग नहीं कर देती तब तक। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, तुम दोनों को क्या हो गया अचानक से? अरे हेल गॉड, ये सब आपके बेटे लूसीफर का किया धड़ा है। अचानक से उसके अंदर पावर्स आ गई थी, उसने तो हमें बुरी तरह से मारा। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने माँ बेटे को ठिकाने लगा दिया है। वो सब तो ठीक है हेल गॉड, लेकिन सिंचन और चॉप वो भी वहां से भाग गए होंगे। हम दोनों जा रहे हैं सिंचन और चॉप को ढूंढने। आप डेविल गॉडेस को लेकर हेल किंगडम पहुंचिए, हम सिंचन और चॉप को लेकर आते हैं।
मुझे तो यह समझ नहीं आता सर्बियन डांसिंग लेडी कि तू उस बच्चे को और उस कुत्ते को छोड़ क्यों नहीं देती। अरे नहीं हेल गॉड, आखिर वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो पॉल का भाई है। और पॉल ने जितनी भी मुझे तकलीफें दी हैं शुरू से लेके एंड तक, वो तो कभी भी चुका नहीं पाऊंगी मैं। इसीलिए मैं पॉल की पूरी फैमिली और जो भी हो सबको तड़पाऊंगी। तूने हलगोट से बोल तो दिया सर्बियन डांसिंग लेडी कि तू सिंचन और चॉप को लेने जा रही है, लेकिन तुझे कोई आइडिया भी है कि वो लोग कहाँ पर होंगे? मुझे सब पता है कि वो लोग कहाँ पर छुपे होंगे। क्या यही वो जगह है सर्बियन डांसिंग लेडी जहाँ पर सिंचन और चॉप छुपे हुए हैं? तुझे पक्का पता है ना? मुझे पॉल और उसके सारे दोस्तों के बारे में पता है कि वो किससे मदद लेगा किससे नहीं, सब कुछ। तुम बस देखते जाओ डेविल गॉड। अरे चुप हो जा यार सिंचन, चुप हो जा। सुनकर तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है यार कि मेरा दोस्त पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा यार। लेकिन कोई बात नहीं, उसने मुझे एक आखिरी जिम्मेदारी दी है ना। तू भी तो मेरे छोटे भाई जैसा हुआ ना यार, क्योंकि पॉल भी मेरे भाई जैसा था यार, भाई से बढ़कर ही था। तू टेंशन मत ले सिंचन यार, तुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तू खुल के रह यार। अरे अरे माइकल अंकल, आपको नहीं पता वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो कोई आम मामूली इंसान नहीं है। वो जो कोई भी हो, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं यार, तू टेंशन मत ले सिंचन यार। माइकल, माइकल दरवाजा खोलो। अरे ये का माइकल अंकल, ये तो सर्बियन डांसिंग लेडी की आवाज है। वो यहाँ पर भी आ गई माइकल अंकल, वो बहुत खतरनाक है, बच के रहना। तू चिंता मत कर सिंचन यार, मैं अभी देख के आता हूँ और भगा देता हूँ उसको यहाँ से, जो कोई भी हो यार। अरे कौन हो तुम यार, और तुम्हें कौन चाहिए? माइकल, चुपचाप से सिंचन और चॉप को मेरे हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई होगी। देख तो कोई भी हो यार, सिंचन और चॉप को मैं यहाँ से हिलने तक नहीं दूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। अभी निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा यार। माइकल, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी। इससे बढ़िया तू सिंचन और चॉप को मेरे हवाले ही कर दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार मेरी फैमिली के बारे में बोलने की? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों को यहीं मार दूंगा यार। माइकल, चाहे तो ट्राई कर ले मार कर। ये ले बेटा, अब तो तू गई। अरे ये कैसे हो सकता है यार, इनको गोलियों का कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा यार? मैंने तो इसकी आंख, सर, माथे सब पे मार के देख लिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? माइकल, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे ऊपर गोली चला के। अब ये ले। अरे ये क्या यार, ये तो कोई आम इंसान नहीं है सच में, बहुत। अरे ये क्या यार, इसने तो मुझे ऐसे ही उठा लिया यार। ये ले माइकल, निकल यहाँ से। अरे ये क्या, ये तो मर गया। इसके अंदर तो पॉल के बराबरी में कुछ भी ताकत नहीं है। डेविल गॉड, एक काम करो, इसकी बॉडी को आग लगा दो और इसका पूरा घर जला दो, और सिंचन और चॉप को लेकर यहाँ से चलते हैं। बेचारा पॉल, अब उसका दोस्त भी उसको ऊपर ही मिल जाएगा। ये ले। अब इसकी पूरी फैमिली मर जाएगी। पॉल के दोस्त का भी घर हो गया एकदम तबाह। ये तो जलकर पूरा राख हो जाएगा और इसकी पूरी फैमिली मर जाएगी। चल डेविल गॉड, अब इन दोनों को वापस से लेकर चलते हैं। बढ़िया है, हमसे बचकर भागेंगे।
अरे यार हेवन गॉड, इतना सब कुछ हो गया, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ मैं? आपको प्लीज अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने तो माइकल की पूरी फैमिली को मार दिया, और लूसीफर, ये सर्बियन डांसिंग लेडी, हेल गॉड और डेविल गॉड के साथ मिलकर तो बहुत ज्यादा गलत कर रही है सबके साथ। हेवन गॉड, अब तो आप भी सब कुछ देख रहे हो, आपको प्लीज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा आपको, आप ही रोक सकते हो इन्हें। बात तो तुम्हारी सही है पॉल मेरे बच्चे, लेकिन मैं हेवन छोड़कर नहीं जा सकता। तो हेवन गॉड, कोई आइडिया और लगाओ ना दूसरा। इनको भेज दो, ये जो दोनों आपके बेटे हैं, इनको ही भेज दो कम से कम, ये दोनों तो रोके उन्हें, सिर्फ आप लोग ही उन्हें रोक सकते हो अब। नहीं पॉल मेरे बच्चे, ना मैं जा सकता हूँ हेवन छोड़कर, ना मेरे बेटे लोग जा सकते हेवन छोड़कर। अरे यार हेवन गॉड, आपको प्लीज रोकना पड़ेगा। उन लोगों ने सिंचैन और चॉप को देखा कैसे दोबारा उठा लिया। हाँ पॉल, अब तो मैं समझ चुका हूँ कि ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, कितनी ज्यादा बुराई है इनमें। इसलिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हेवन बॉस बनाने जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं हेवन बॉस होऊंगा, और मेरे पास एक आर्मी भी होएगी। आर्मी तो तुम्हें बनानी पड़ेगी मेरे बच्चे, उन दुष्टों से लड़ने के लिए तुम्हें आर्मी जरूर बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें पावर जरूर दूंगा जिसकी मदद से तुम उन सब से मुकाबला कर सकोगे, और अगर सही टेक्निक लगाई जाए तो तुम उनसे जीत भी जाओगे। अरे वाह यार गाइस, मैं तो हेल बॉस भी बन चुका हूँ, इस बार मैं बनने जा रहा हूँ हेवन बॉस। देखते हैं गाइस, हेवन बॉस बन के कैसी पावर आती है मेरे अंदर। तो हेवन गॉड, फटाफट से बना दो मुझे हेवन बॉस, नहीं तो यार हेवन गॉड, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा हद पार कर दी है, इनको रोकने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। हेवन गॉड तैयार हो जाओ पॉल, तुम बनने जा रहे हो हेवन बॉस। ये सब क्या हो रहा है गाइस यार मेरे साथ? मुझे लगता है अब मैं हेवन बॉस बनने वाला हूँ। ये सब क्या हो रहा है गाइस यार? ये बंद हो गया हेवन गॉड, बन गया क्या मैं हेवन बॉस? हाँ बेटा पॉल, जरा एक बार अपने आप को देखो तो। एक सेकंड गाइस यार, उबे तेरे की, ये क्या, विंग्स, हाथों में गॉन्टलेट्स, पैरों में भी वो, इन्होंने तो मुझे पूरा का पूरा चेंज कर दिया गाइस। और एक सेकंड, ये क्या, एक सेकंड यार गाइस, मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें भी हेवन गॉड की जैसी हो गई, गोल्डन। ओबे तेरे की, ये तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा हूं मैं अब, मेरे तो विंग्स भी निकल आए गाइस यार। हेवन गॉड, इसके साथ मुझे क्या क्या पावर्स मिली हैं? खुद ही ट्राई करके देख लो पॉल बेटा। गाइस ये कह रहे हैं खुद ही ट्राई करके देख लो, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं गाइस कि ये विंग्स जो है वो ऐसे ही हैं या फिर मैं उड़ सकता हूँ। अबे नहीं भाई, उड़ सकता हूँ मैं, और वो भी इतनी ज्यादा स्पीड में उड़ सकता हूँ। अबे भाई गाइस यार, इतनी जल्दी मैं अर्थ पे पहुंच गया। गाइस यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा तेज उड़ सकता हूँ, मतलब 2 मिनट में मैं हेवन से उड़ के सीधा लॉस सैंटोस में अर्थ पे आ गया, इतनी जल्दी। और ये तो बहुत ज़्यादा ओपी पावर्स है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे हेवन बॉस बनने के बाद मुझे और क्या क्या पावर्स मिली है नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में गाइस लिख देना हेवन गॉड ओपी, फटाफट से लिखो यार गाइस। और मैं मिलूंगा आपसे GTA 5 के एक और नए गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।